नमस्कार। आज हम जारमुंडी के 2024 चुनाव नतीजों का एक कह सकते फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं है। नहीं, हम इसे गवर्नेंस के लेंस से देखेंगे, एक केस स्टडी की तरह कि आखिर जनता के असली मुद्दे क्या थे। तो कहानी शुरू होती है झारखंड के विधानसभा क्षेत्र संख्या 12 जारमुंडी से। ये एक ऐसी जगह है, आप जानते हैं, जहां का सियासी मिजाज वो हमेशा बदलता रहता है, और यही बात इसे झारखंड की राजनीति में इतना अहम और इतना दिलचस्प बना देती है। 17,546 इस नंबर को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये 2024 की हार जीत का फासला है। और सच कहूं तो हमारी आज की पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी कि ये फासला आखिर बना क्यों। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। हम नतीजों से शुरू करेंगे, फिर जनता की नब्ज को पकड़ेंगे, चुनावी नक्शे को पढ़ेंगे, और आखिर में कमजोरियों और ताकतों को समझते हुए आगे का एक ठोस रास्ता, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नतीजों की। देखते हैं कि 2024 के आंकड़े असल में हमें क्या बता रहे हैं। नतीजे एकदम साफ हैं, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी के देवेंद्र कुंवर को मिले 94,892 वोट्स, मतलब करीब करीब 49% वोट शेयर। दूसरी तरफ कांग्रेस के बादल पत्रलेख को मिले 77,346 वोट्स, जो कि लगभग 40% है, और मार्जिन वही 17,546 वोटों का। लेकिन एक और आंकड़ा है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, 71.68% का टर्नआउट। ये दिखाता है कि जारमुंडी की जनता अपने मताधिकार को लेकर कितनी सचेत है, कितनी जागरूक है। तो ये तो हो गए आंकड़े, लेकिन हर चुनाव की कहानी सिर्फ आंकड़ों में नहीं होती। कहानी होती है लोगों के दिलों में। तो चलिए आप समझते हैं कि वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने इस जनादेश को ये शक्ल दी। सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही कि योजनाएं तो बहुत है पर हम तक पहुंचती ही नहीं। देखिए, बस ये एक लाइन ही पूरी कहानी बयां कर देती है। मुद्दा पॉलिसी का नहीं, मुद्दा योजनाओं की कमी का है ही नहीं। असली मुद्दा है डिलीवरी का, वो आखिरी मील तक पहुंचने का। तो जब हमने गहराई में जाके देखा तो वोटरों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या थीं? लिस्ट में सबसे ऊपर देखिए, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। पीने का पानी, अच्छी सड़कें और स्वास्थ्य सुविधाएं। इन तीनों की गंभीरता सबसे ज्यादा है। इसके बाद नंबर आता है बच्चों की शिक्षा और रोजगार का। मतलब साफ है, लोगों की प्राथमिकताएं एकदम जमीनी और बुनियादी हैं। अब किसी भी नतीजे को पूरी तरह समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना पड़ता है। तो चलिए अब जारमुंडी के चुनावी इतिहास और उसके सामाजिक ताने बाने पर एक नजर डालते हैं। यहाँ की राजनीति आप कह सकते हैं एक पेंडुलम की तरह रही है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। सोचिए, 2009 में बीजेपी का वोट शेयर 10% से भी नीचे था, और आज 2024 में ये करीब 49% के शिखर पर है। कितना बड़ा बदलाव है। लेकिन इस सब उतार चढ़ाव के बीच एक चीज लगातार बनी रही है, और वो है लोगों का वोटिंग को लेकर उत्साह। 2014 के बाद से टर्नआउट हमेशा 70% से ऊपर रहा है। ये चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए कि खेल असल में बदला कहाँ। हाँ, कांग्रेस गठबंधन का वोट शेयर 2019 से बढ़ा, ये सच है, लेकिन बीजेपी के वोट शेयर में जो एक जबरदस्त उछाल आया ना, बस वही निर्णायक साबित हुआ। अब बात करते हैं यहाँ के सामाजिक समीकरण की, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कुल आबादी का 1/4 से भी ज्यादा, मतलब 26.6% हिस्सा आदिवासी समुदाय का है। और यहीं पर हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए। ये आंकड़े सिर्फ चुनावी गणित नहीं है, ये हमें याद दिलाते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में हर आवाज की अपनी अहमियत है। हर समुदाय से उनकी गरिमा का सम्मान करते हुए बात करना, एक सूचित और जिम्मेदार संवाद बनाना, यही तो हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। तो अब तक हमने आंकड़े देखे, मुद्दे समझे और इतिहास को खंगाला। अब एक रणनीतिकार की तरह इस पूरी स्थिति का एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा। तो गठबंधन की ताकत क्या है? पहली, एक मजबूत आदिवासी वोट बैंक। दूसरी, राज्य में सत्ता में होना। लेकिन कमजोरी भी है। 2024 की हार का असर और उम्मीदवार को लेकर जो एक अनिश्चितता है, वो एक बड़ी कमजोरी है। अवसर कहाँ है? अवसर है लोगों में जमीनी मुद्दों को लेकर जो गुस्सा है उसमें। और खतरा, सबसे बड़ा खतरा है एक मजबूत नैरेटिव के साथ बीजेपी का लगातार बढ़ता जनाधार। तो ये सब समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है, तो फिर आगे का रास्ता क्या है?
इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए? अब हम सिर्फ विश्लेषण नहीं करेंगे, अब हम समाधान की बात करेंगे, एक ब्लूप्रिंट की। और इसका जवाब हमें मिलता है चतुर्मुख सिद्धांत में। ये क्या है? ये एक 4 आयामी रणनीति है, एक 4 फेस्ड स्ट्रेटजी जो सीधे जमीन से जुड़कर लोगों से दोबारा कनेक्ट होकर गवर्नेंस का एक नया मैंडेट बनाने का रास्ता दिखाती है। तो इसके 4 चेहरे कौन कौन से हैं? पहला है चुनावी चेहरा, मतलब अपने कोर वोटर्स को एकजुट करना। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा, यानी एक मजबूत इंटीग्रेटेड कैंपेन मशीनरी तैयार करना। तीसरा नैरेटिव, यानी कहानी का चेहरा, लोगों के असल मुद्दों और सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द एक दमदार कहानी बनाना। और चौथा संसाधन का चेहरा, मतलब गठबंधन के फंड और कैडर दोनों की ताकत का पूरा और सही इस्तेमाल करना। अब ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर जमीन पर कैसे उतरेगा? उसके लिए ये है 90 दिनों का एक एक्शन प्लान, एक काउंटडाउन। पहले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ संगठन पर काम, वॉर रूम बनाना, कैंडिडेट फाइनल करना। अगले 30 दिन लोगों से जुड़ाव, घर घर जाना, छोटी छोटी बैठकें करना। फिर अगले 20 दिन मोमेंटम बनाने का वक्त, बड़ी रैलियां, सोशल मीडिया। और आखिरी 10 दिन ये फाइनल पुश का समय है, जब सारी ताकत झोंक दी जाती है। हर दिन का एक लक्ष्य, एक मकसद। लेकिन देखिए, दुनिया की कोई भी रणनीति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो तब तक कागज पर ही रहती है जब तक उसे लागू करने वाला एक सही लीडर ना हो। और शायद ये इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा नेता होगा? कैसा होना चाहिए वो लीडर जो जारमुंडी के लोगों का सिर्फ वोट नहीं बल्कि उनका दिल और भरोसा दोनों जीत सके? तो एक आदर्श नेता में 2 खूबियों का मिलना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो जनसेवक हो और दूसरी तरफ वो एक कुशल प्रशासक हो। जनसेवक मतलब जो जमीन से जुड़ा हो, लोगों के बीच का हो, उनकी भाषा बोले, उनका दर्द समझे। और दूसरी तरफ एक कुशल प्रशासक जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो काम करवाना जानता हो। और देखिए, लोगों से ये जो जुड़ाव है ना, ये विश्वास पर बनता है। और आज के डिजिटल दौर में विश्वास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी निजता का सम्मान करना, संवाद करने से पहले उनकी सहमति लेना। ये सिर्फ कानूनी या नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, नहीं, ये एक मजबूत और सच्चा रिश्ता बनाने की पहली शर्त है। तो आखिर में एक बात याद रखनी होगी, 2024 का जो जनादेश था वो सिर्फ किसी एक पार्टी की जीत या दूसरे की हार नहीं थी। नहीं, वो जारमंडी की जनता की तरफ से एक बहुत साफ और बुलंद मांग थी, एक डिमांड कि हमें ऐसा शासन चाहिए जो सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखे, जिसे हम महसूस कर सकें और जो समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे। अगर आप एक चंद्र केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,